Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. हालेलुया जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको डिवाइन लाइफ कलीसिया में मैं स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आइए इस सुबह के समय हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो जीवित और महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए इस समय में हम सब लोग परमेश्वर को स्तुति करेंगे, अपने आवाज़ को ऊंचा उठाकर हम जहाँ कहीं भी है परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु राजा, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर राजा, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु राजा। तेरी करुणा तेरी दया हमारे जीवन में तू रखने वाला परमेश्वर राजा, तेरी करुणा सदा की है प्रभु, वचन में लिखा है प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से है प्रभु राजा, बहुत है पिता परमेश्वर राजा। ओ इस समय में पिता परमेश्वर हम प्रभु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा, हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता परमेश्वर राजा, हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु राजा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र प्रभु, पवित्र पिता परमेश्वर, ओ राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु राजा, तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। ओ तेरी महिमा हो प्रभु राजा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर राजा। ओ हालेलुया। हम सब लोग थोड़े समय में स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति सब लोग कहेंगे, स्तुति 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 हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता परमेश्वर। मैं दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर थोड़ा समय हम सब लोग कहेंगे, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु समय में प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु राजा, तेरा नाम ऊंचा उठा है प्रभु राजा, तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु राजा, तेरी महिमा हो प्रभु राजा। तो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु, तो हमें कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर। ओ हर एक विपत्तियों के समय प्रभु तो हमें संभाल कर रखने वाला यहोवा ये भी नेजर है प्रभु राजा। प्रभु ओ इस समय में प्रभु राजा हम आपको पुकारते हैं प्रभु राजा, तहे दिल से आपको पुकारते हैं प्रभु राजा, तहे दिल से हम आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर राजा। आप महान कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति प्रभु मंडराने पाए प्रभु, जहाँ कहे भी प्रभु आपके बच्चे प्रभु आपके उपस्थिति में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे प्रभु, वहाँ पर आपकी उपस्थिति हो प्रभु राजा। वहाँ पे आप राज्य कीजिए पिता परमेश्वर, वहाँ पर आपके कार्य को हम स्वागत करते हैं प्रभु राजा, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ पर आपके नाम से प्रभु 2 या 3 जन इकट्ठे प्रभु, वहाँ पर आपके ओ पिता परमेश्वर उपस्थिति है प्रभु राजा। आप राज्य कीजिए, पवित्र आत्मा हर एक आप ताबा लीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, आप अगुवाई कीजिए प्रभु, सारी आदर महिमा गौरव प्रभु केवल खुदावन यीशु हम आपको ही देते हैं प्रभु राजा। आप कार्य कीजिए यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज जीसस। इस समय में परमेश्वर के सन्निधान में हम सब एक चित्त एक मन होकर हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हमारे शरीर आत्मा और प्राण उसके पवित्र हाथों में समर्पण करेंगे और कहेंगे, हे यीशु तुम महान हो, तुम सर्वशक्तिमान हो प्रभु, हम तुम्हारे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रेज जीसस। हालेलुया, oh हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया
ज्यादा मिला मुझे, हमारी हो प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, क्योंकि तुम योग्य हो, तुम महान हो, तुम पवित्र हो के भी इस अपवित्र को, इस अयोग्य को तुम्हारे लिए चुना। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। तुम सच्चा खुदा हो, तुम जिंदा परमेश्वर हो। तुम्हारे नाम ऊंचा उठाते हैं। प्रेज़ जीसस। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सब लोग मिलके धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। इस उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
परमेश्वर, तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। तुम महान हो प्रभु, तुम सर्वशक्तिमान हो, तेरे जैसा कोई नहीं राजा। तुम्हारा नाम ऊंचा उठाते हैं। इस समय में परमेश्वर, भले हम लोग अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन 2 या 3 लोग जहाँ पे एकत्रित होते हैं, वहाँ पे तुम्हारी उपस्थिति उतर आता है करके तुम्हारा वचन कहता है प्रभु। इस समय हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, तुम्हारी उपस्थिति इस जगह पर, हर एक जगह पर उतर आया है करके परमेश्वर तुम महिमा पाओ यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर हूँ करके। कितने लोग विश्वास करते हैं? इस समय में हम सब लोग मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। उसका सन्निधान, उसकी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा रहने वाला उपस्थिति है। हमारे साथ हर दिन हर क्षण वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है, यहोवा कहता है वचन में, जो कोई भी मेरे बेटे को छूता है मेरे आँख के पुतली को छूने के समान है। इतना अच्छा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रिय प्यारे परमेश्वर के बच्चों, हम इस समय एक चित एक मन होकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। उसके स्तुति जितना भी करे उतना कम है। मैन, प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग मिलके गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करो। बेशुमार तेरे वरदानों के लिए अब तक तूने हमें संभाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग मिलके मैन। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। और एक बार, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी में फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी में फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अपने मुझे संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने
शस्त्र होंगे बेअसर, आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं विश्वा तेरे दान के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे। किनके स्तुति करूं विश्वा तेरे दान के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे तुम्हें लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे तुम्हें लिए हुए। हालेलुया। वो हमारे साथ सदा के लिए रहने वाला परमेश्वर है। ताली बजा के उसकी स्तुति करेंगे, ऐसे ही ताली बजाते हुए हम और एक बार कहेंगे, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे। उसके जैसा कोई नहीं, बाहों में लिए हुए। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर तेरे समान है कौन। आमीन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। है प्रभु, है प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। है प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। पापों का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। आमीन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ।
मृत्यु का बंधन तोड़ा, पाताल के फाटक को जीता, मृत्यु का बंधन तोड़ा, पाताल के फाटक को जीता, तेरे जैसा है न कोई, जुबा तेरे जैसा है न कोई, मृत्युंजय जुबा। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। है प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु, देखता हूँ मैं, तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो धरती पर, तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। और एक बार स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, इस धरती पे या परलोक में तेरे समान कोई नहीं राजा। तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सर्वव्यापी हो, तुम सर्वज्ञानी हो परमेश्वर। तेरे जैसा परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमें हर दम देखता है, जो हमारे अपराधों को हर दम क्षमा करता है, जो हमें चंगाई देता है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जो सर्वशक्तिमान है। जब हम मृत्यु के रास्ते में, पाप के रास्ते में जब चलते थे, तब यीशु मसीह ने हमारे हाथ पकड़ के कहा, हे बेटा, हे बेटी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम डर के अंधकार में गुजर रहे थे, जब उसने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हमारे कमी में, घटी में, जब हम आंसू बहा के प्रार्थना किया, तब यीशु ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे सारे कमियों को दूर करके उसके पवित्रता को हमें देके उसके सन्निधान में सदा के लिए खड़ा करने का वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इस समय हे परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि वो आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया, oh हालेलुया,
Praise Jesus. हम अपने हाथों को ऊंचा उठा के उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। सब तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए कड़ाता, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ाता, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। समय में सब लोग उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। जहां पे उसकी स्तुति होती है, जहां पे उसकी आराधना होती है, वहां पे उसकी उपस्थिति, उसका संविधान, सानिध्य उतर आता है। हाँ परमेश्वर, हमारे सारे कमियों को दूर हटा के तुम हमारे साथ रहने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सिवा और कोई नहीं राजा, तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं।
हर एक परिस्थिति में, हर एक संकटों में परमेश्वर तुमने हमें ऊंचा उठा के हमारे सारे जरूरतों को पूरा करके तुम हमें चला रहे हो, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। महान हो, तुम्हारे सामने हम झुकते हैं प्रभु, तुम्हारे सामने हम झुकते हैं। तुम महिमा पाओ, हमारे सारे कमी घटियों को दूर करके हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तुम महिमा पाओ, तुम्हारा ही महिमा यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया, जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए समय में हम सब लोग भजन संहिता को खोलेंगे। ये हम सब लोग इस समय में साम्स 150 को देखेंगे। साम्स 150 भजन संहिता 150वां अध्याय। या की स्तुति करो, सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के कारण उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी है सब के सब या की स्तुति करे, या की स्तुति करो। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके इस समय में जो परमेश्वर यहोवा है, जिसने हमें स्तुति के लिए बनाया है, जिसने हमें उसकी महिमा के लिए बनाया है, आइए इस अध्याय के अनुसार हम सब लोग परमेश्वर राजा में प्रार्थना करता हूँ। राजा हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर जो आपकी महिमा के लिए आपने बनाया, प्रभु राजा, प्रभु आप पिता परमेश्वर आपकी स्तुति के लिए, प्रभु आपके आराधना के लिए, आपके नाम के लिए प्रभु हर एक को आप इस्तेमाल कीजिए राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर राजा, हर एक को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता राजा। प्रभु इन दिनों में प्रभु आप हर एक की सुरक्षा कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद देते राजा। हर एक भाई बहन को, बच्चों को प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने पंखों तले छुपा कर रख रहे हो प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते राजा। प्रभु यीशु इस समय में हम आपको कोटि 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 धन्यवाद देते राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर तू हमारा रखवाला है प्रभु राजा। ओ प्रभु हम तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते, तेरे नाम का ऊंचा उठाते प्रभु राजा। प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे प्रभु, आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में बना रहे प्रभु राजा। प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु, सारी आदर महिमा गौरव प्रभु केवल और केवल हम आपको देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ग्रहण कीजिए पिता, आमेन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीर्वाद करे। यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन करते हैं। कुछ सूचना है, कुछ सूचना को हम ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि इस सप्ताह में जो प्रार्थना होती है
गूगल मीटिंग के द्वारा सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को, और हर दिन सुबह 5 बजे जो गूगल मीटिंग के द्वारा प्रार्थना होती है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना में आप भाग लीजिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आइए इस समय में हम सब लोग परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में कितना भला है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। यीशु अच्छा है सदा सर्वदा, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी भी त्यागता नहीं है। वो हमारे जीवन में हमेशा सदा हमारे हाथ को पकड़कर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आइए हम सब लोग इस समय में एक वचन को पढ़ेंगे। प्रेरित के पुस्तक 10वां अध्याय 2 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरित के पुस्तक 10वां अध्याय 2 वचन, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 2। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आइए हम सब लोग अपने आँखों को बंद करके इस समय में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, पवित्र प्रभु, महान और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा। समय में मैं प्रार्थना करता हूँ राजा प्रभु पिता परमेश्वर, आपके दास को प्रभु राजा आपके पंखों तले प्रभु आप छिपा कर पिता परमेश्वर राजा आप यहाँ पर प्रकट हो जाइए प्रभु पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आप अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा आपको मैं स्वागत करता हूँ राजा। आप पिता परमेश्वर मेरे द्वारा प्रभु आप बात कीजिए, मैंने प्रभु आप बात कीजिए पिता परमेश्वर। आप अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर राजा प्रभु। आपके वचन को भेजकर प्रभु हर एक के जीवन में आप पिता परमेश्वर सांत्वना दीजिए, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। आप राज्य कीजिए पिता परमेश्वर। समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई को हम स्वागत करते हैं राजा। आप राज्य कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के अद्भुत नाम से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना को मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए पिता। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे वचन में इस प्रकार से लिखा है, वचन में लिखा है, हम देखते वचन को पढ़ेंगे। प्रेरित के पुस्तक 10वां अध्याय 2 वचन, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक व्यक्ति है कुरनेलियस, वो यहाँ पे वचन में लिखा है वो अपने सारे घराने समेत क्या करता था? वो परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। आज हम इस विषय के बारे में देखने वाले हैं कि परमेश्वर से हमें क्या करना है? डरना है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। यहाँ पे इस विषय को मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कई कबार ध्यान से सुनेंगे, कई कबार हम अपने परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार के सदस्य में हम यीशु कितना दयालु है, यीशु कितना अद्भुत परमेश्वर है, यीशु कितना चमत्कार करने वाला परमेश्वर, ये सारे बातों को हम क्या करते हैं? बताते हैं। परंतु कई कबार परमेश्वर का भय जो है हमारे हृदय में होना चाहिए, परमेश्वर से हमें डरना चाहिए। इस बातों को कई कबार हम भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन में इस तरह से लिखा है कि कुरनेलियुस अपने पूरे घराने समेत क्या करता है? परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। आज हम यहाँ पे देखेंगे, हमें जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमें भी क्या करना है? उस खुदावन यीशु मसीह से डरना है। हालेलुया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लोगों के मन में इस प्रकार से होता है कि डरना मतलब क्या है? डरना मतलब अरे परमेश्वर से हमें डरना चाहिए, इसका मतलब क्या है? हम वचन में लिखा है परमेश्वर हमारा मित्र है, तो क्या है? हम मित्र से क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बातों को मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का भय इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का भय इसका मतलब परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का अधिकार, जो परमेश्वर जो गहरा जो उसका सम्मान है, जो उसमें हम अपना श्रद्धा को रखते हैं या हम विश्वास को रखते हैं या हम आदर को रखते हैं, ध्यान सुनेंगे, वो उसी के द्वारा हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यदि हम परमेश्वर का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो ही क्या है? हम उसका भय भी क्या करेंगे? हमारे हृदय में रखेंगे। एक वचन को हम इस समय में पढ़ेंगे। भजन संहिता 89 वर्स 7, भजन संहिता Psalms 89 वर्स 7।
89 अध्याय 7वां वचन, भजन संहिता 89 अध्याय 7वां वचन, परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर कैसा है, भय योग्य परमेश्वर। परमेश्वर वो भय योग्य ईश्वर है, वो उसके समान कोई भी नहीं। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जीवन में क्या करना है, उस परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि हम देख सकते हैं जब ये जब विपत्ति यहाँ पे हम देख सकते हैं महामारी आई थी, तो सब लोग इस महामारी के चक्कर में, इस महामारी से डर कर क्या करते, अपने अपने गाँव में जा रहे थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे मैं इस बातों को बताना चाहता हूँ, कोई इस बातों को नहीं कबूल करता है कि ये समय क्या है, परमेश्वर का शायद क्रोध हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, डरना है और उसके उपस्थिति में और बढ़ना है। परंतु क्या है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने गांव में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बातों को मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप पहले भी आपने इस वचन को सुना होगा, फिर भी प्रभु अगुवाई करे। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया परमेश्वर का भय, इसका मतलब क्या है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे परमेश्वर का भय क्या है ना, परमेश्वर का भय क्या है हम देखेंगे। नीति वचन 1 अध्याय 7वां वचन में हम देखेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7, नीति वचन 1 अध्याय 7वां वचन में हम देखेंगे, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। नीति वचन 1 अध्याय 7वां वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जानना है कि परमेश्वर का भय या परमेश्वर का जो भय है वो कैसा है, वो क्या है। यहाँ पे हम वचन में लिखा बहुत ही सुंदर रीति से, परमेश्वर यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है, मूल है। मतलब जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारे जीवन में बुद्धि क्या होती है, परमेश्वर हमारे जीवन में शुरुआत करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में बुद्धि देना शुरुआत करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, वो सारे अधिकार को रखने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी परमेश्वर है और क्या है, वो न्यायाधीश परमेश्वर भी है। इसलिए हम कई बार ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू हमें क्षमा कर, क्षमा कर। लेकिन हमारे जीवन में हमें ये भी प्रार्थना करना है कि प्रभु तू हमें क्या कर, तेरे भय को क्या कर, हमारे हृदय में तू दे। हालेलुया। इसलिए हम देख सकते हैं कई बार जो विश्वासी जो लोग हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उनके जीवन में क्या है, परमेश्वर ताड़ना देकर क्या करता है, उन्हें अनुशासन में लाता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, परमेश्वर अनुशासन में कैसे लाता है, ताड़ना देकर। हालेलुया। इसलिए कई बार हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर के भय को क्या करना चाहिए, हमारे हृदय में हमेशा रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से जब हम दूर चले जाते हैं, कैसे, परमेश्वर की इच्छा से जब हम दूर चले जाते हैं, देखिए परमेश्वर जो है, जो दयालु परमेश्वर है, वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। वो क्या करता है, वो अपने हाथों को वो हमारे हाथों को पकड़कर फिर से उसके पास लेकर आता है। ये क्या है, परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए हमारे जीवन में हमें क्या करना है, परमेश्वर पे, वो जीवित परमेश्वर जो हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला, वो परमेश्वर से क्या करना है, वो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करके मांगना है, प्रभु तेरे भय को क्या कर, मेरे हृदय में तू दे। इसलिए हम देख सकते हैं कुरनेलियुस जो है, उसके पूरे घराने समेत, मतलब उसके परिवार के हरेक जो बच्चे, हरेक जो सदस्य है, सारे लोगों के जीवन में क्या था, परमेश्वर का भय था। आज हमारे जीवन में क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भय के बारे में सिखाते हैं? क्या हमारे जीवन में, हमारे घर के सदस्य में क्या हम परमेश्वर के भय के बारे में हम सिखाते हैं? यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हम दिन जी रहे हैं, ये अंतिम दिन है। इसमें हमें परमेश्वर के भय को क्या करना है, सिखाना है। परमेश्वर के भय के बारे में हमें बताना है कि परमेश्वर का भय हमारे हृदय में कैसा होना चाहिए, हमें सदा रखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर से जो डरने वाले जो लोग हैं, परमेश्वर से जो डरते हैं, परमेश्वर का जो भय जिनके अंदर होता है, उनके जीवन में परमेश्वर क्या करता है, वो
कभी भी हम देख सकते हैं वो व्यक्ति जो है परमेश्वर का जो भय रखते हैं उनके जीवन में कोई भी पाप का परिणाम जो है वो कभी भी देख नहीं पाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर का भय जिनके अंदर है वो पाप का परिणाम कभी भी देख नहीं सकता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर होता है। हालेलुया। यहाँ पे कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का भय जब हमारे अंदर होता है तो परमेश्वर के भय के अनुसार हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या हमारे जीवन में लाभ होता है, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर कुछ मुद्दों को मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। पहला हम यहाँ पे देखेंगे परमेश्वर के भय को जब हम रखते हैं, हमारे हृदय में हम रखते हैं, हमारे जीवन में क्या फ़ायदा मिलता है। हम यहाँ पे देखेंगे पहला उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 12 वचन में हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 12वां वचन, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राम को जो 25 साल के बाद जो मिलने वाला जो पुत्र को परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पर उसे बलि करने के लिए क्या कहा है, परमेश्वर ने अब्राम से कहा। फिर भी ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर अब्राम जो है परमेश्वर से जो डरता था, परमेश्वर के जो आज्ञा को उसने पालन किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसने क्या किया है, वो आगे जाकर वो क्या करता है, अपने पुत्र को क्या करता है, मारने जाता है। उसी समय क्या है, परमेश्वर क्या करते हैं, अपने हाथ को क्या मत कर, मत बढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? वचन में लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। वो परमेश्वर का भय मानता था, इसीलिए उसने परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को क्या किया, उसने पालन किया। उसने ये नहीं सोचा कि अरे परमेश्वर ने मुझे इतने साल के बाद क्या किया है, पुत्र दिया। मैं इतने साल तक परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करता था। मैंने उतने इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, एक पुत्र दिया है, और उस पुत्र को मैं क्यों बलिदान चढ़ाऊं। फिर भी क्या है, वो परमेश्वर के आज्ञा को पालन कर परमेश्वर के वचन को पालन कर उसने क्या किया है, अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए जा रहा था। हालेलुया। देखिए यहाँ पर पहला जो मुद्दा है, मैं इस बातों को बताना चाहता हूँ, यदि हम परमेश्वर के भय को हमारे हृदय में रखते हैं या हमारा परमेश्वर का भय हमारे हृदय में होता है, तो सर्वप्रथम हम परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेंगे। हालेलुया। देखिए उस इतने साल के बाद अब्राम को जब पुत्र हुआ, उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने ही मुझे दिया है तो मैं क्यों वहाँ पर जाकर बलिदान चढ़ाऊं। फिर भी उसने आगे पीछे नहीं देखा, दाएं बाएं नहीं देखा, परंतु उसने जीवित परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया, पालन किया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताते हैं कि तू मेरा भय मानता है। अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा क्या है, भय मानता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमें जांचना है, हमें यह देखना है कि क्या हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हैं। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होगा तो हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। हम देख सकते हैं हमारे जीवन में जो इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया। 10 आज्ञाओं को देने के द्वारा क्यों दिया? क्योंकि सारे इस्राएली लोग जो 10 आज्ञाओं को क्या करे, पालन करे, अपने जीवन में आज्ञाओं को क्या करे, अपने जीवन में पालन कर क्या करे, परमेश्वर का आदर और सम्मान दे। हालेलुया। इसलिए हम नए नियम में भी देख सकते हैं यीशु मसीह ने भी क्या किया, हमें आज्ञा दिया है। हालेलुया। इसलिए पहला जो मुद्दा हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहला मुद्दा है यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है तो सबसे पहले हम परमेश्वर का पालन करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। परमेश्वर हमें कुछ भी कहे करने के लिए हम ये नहीं सोचेंगे अरे हमें जाना है कि नहीं जाना है, हमें करना है कि नहीं करना है, लेकिन हमारे जीवन में हम क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा फायदा हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमें देता है वो क्या है, हम देखेंगे
निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस 20 वर्स 20, निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 20वां वचन। यहाँ पे वचन में इस तरह से लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं वचन में इस तरह से लिखा है, जो दूसरा परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहने के बाद हम क्या नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा हमारे जीवन में लाभ क्या है, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है तो हम क्या नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। देखते हम यहाँ पे वचन में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर मंडरा रही थी और वहां पर सारे इस्राएली लोग क्या हो गए, घबरा गए, डर गए। परंतु मूसा जो परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर के करीब रहता था, मूसा वहां पर वो लोगों से कहता है, आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि मूसा इस बातों को जान गया था। वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर इसलिए आया कि वो हमारी परीक्षा करे और क्या है, हम पाप ना करे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमारे जीवन में जैसे परमेश्वर यीशु पवित्र है, हम भी क्या करें, हम भी पवित्र बने। हालेलुया। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम कभी भी पाप ना करें। इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, उसका भय को हमारे हृदय में क्या करना है, हमें रखना है। हालेलुया। इसलिए हम देख सकते हैं वहां पर मूसा कहता है कि परमेश्वर यहां पर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे जल्दी से, आप नीति वचन 8वां अध्याय, नीति वचन 8वां अध्याय 13 वचन में हम देखेंगे। नीति वचन 8वां अध्याय 13 वचन, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखते हूँ। हालेलुया। देखिए वचन में यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर यहाँ पे क्या वचन में क्या लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हालेलुया। कितना लोग ये वचन पे विश्वास करते हैं। आज हमारे जीवन में हम ये इस बातों पे हमें विश्वास करना है कि जब हम परमेश्वर का भय को रखते हैं, हम क्या करेंगे, हम बुराई से बैर रखेंगे। हालेलुया। हम देख सकते हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, तब हम कभी भी कुछ भी गलत बातों को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यह पता होगा कि जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा, हमें यह बात पता होगी कि परमेश्वर क्या है, न्यायाधीश परमेश्वर है। वो क्या करेगा, हमारे जीवन में दंड को भी देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जो भी विश्वासी जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करके उनके भय को अपने हृदय में रखते हैं, वो कभी भी क्या नहीं करता है, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी भी क्या नहीं करेगा, दूसरों की बुराई नहीं करेगा, वो कभी भी दूसरों पर दोष नहीं लगाएगा, वो कभी भी दूसरों को नीचा नहीं करेगा, कभी भी वह दूसरों के बारे में बुराई नहीं करेगा। इसलिए वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में आज परमेश्वर, वो जो अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, परमेश्वर क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में, वो भय को चाहते हैं। हमारे जीवन में हम परमेश्वर के भय को रखना जरूरी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम क्या करें, पाप ना करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र बनकर रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सदा, जब तक वो ना है तब तक उसकी उपस्थिति में क्या करें, बिना पाप के रहे, बिना हम क्या करें, हम पाप के रहकर उसमें क्या करें, पवित्र बने। इसलिए वचन में देख सकते हैं हम लोग, जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहेगा, परमेश्वर के विरोध में हम क्या नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते। इसलिए हम देख सकते हैं जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वे लोग क्या करेंगे, वे अपने परिवार में क्या करेंगे, परमेश्वर के भय के बारे में
बताएंगे। हालेलुया। इसलिए हम देख सकते हैं अय्यूब क्या करता है, वो परमेश्वर के भय के कारण, ध्यान सुनेंगे, वो भय के कारण क्या करता था, हर दिन हर सुबह क्या करता, अपने बच्चों के लिए वो बलिदान चढ़ाता था। क्या करता था, बलिदान चढ़ाता था कि मेरे बच्चों ने अनजाने में या जानबूझकर शायद गलती किया होगा या पाप किया होगा, उनके लिए क्या करे, बलिदान करे। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी क्या करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में इस बातों की अपेक्षा करते हैं कि हमें भी क्या नहीं करना है, पाप नहीं करना है। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा हम मुद्दा देखेंगे, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या आशीर्वाद देते हैं। भजन संहिता 31वां अध्याय, भजन संहिता 31वां अध्याय 19वां वचन, Psalms 31:19, भजन संहिता 31वां अध्याय 19वां वचन। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया। अब तीसरा मुद्दा यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का भय जिनके अंदर होता है, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर उसकी भलाई को उसके डरवैयों के लिए क्या करता है, रख छोड़ता है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, उसकी भलाई को पहले से ही जमा करके रखा है। कब, वो कब भलाई हमारे जीवन में मिलेगी, जब उसका भय हमारे हृदय में होगा, जब हम परमेश्वर से डरेंगे, जब हम परमेश्वर के विरोध कुछ नहीं करेंगे। वचन में लिखा है परमेश्वर की भलाई क्या है, हमारे जीवन में परमेश्वर प्रकट करेगा। परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में परमेश्वर हर दिन क्या करेगा, हमारे जीवन में देता रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं वचन में का परमेश्वर ने उसकी भलाई को, जो भलाई उसने क्या किया है, पहले से ही क्या किया है, रख छोड़ा है। कितना लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। रूत के जीवन में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने पहले से ही उसके जीवन के लिए भलाई को रखा था। इसलिए रूत अपनी सास से क्या कहती है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, तेरा जो परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर, तेरे जो लोग हैं वो मेरे लोग हैं। इसलिए उस बातों को देखकर वो परमेश्वर के भय को अपने जीवन में रखकर अपनी सास के हर एक बातों को क्या करती थी, पालन करती थी, मानती थी। और आगे जाकर हम क्या देख सकते हैं, परमेश्वर की भलाई रूत के जीवन में क्या होता है, वहां पर पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। और जो परमेश्वर की भलाई उसके जीवन में पूरी होती है वो क्या है, उसके आशीर्वाद क्या है, परमेश्वर का आशीर्वाद उसके जीवन में परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। और कालेब और जोशुआ के बारे में, यहोशू के बारे में भी हम देख सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, वो बाकी के जो लोग जो थे, जिन्होंने वो गुप्त के बातों को जब लाने गए थे, तब वहां पर बाकी के लोगों ने क्या किया, नकारात्मक बातों को बताया। परंतु ये दोनों ने क्या किया, सकारात्मक बातों को जब बताया, तब उनको यह पता चला कि परमेश्वर क्या है, हमारे जीवन में जो देने वाला परमेश्वर, वो कभी भी उसके बातों को क्या नहीं करता है, उसके बातों को वो छोड़ता नहीं, या उसके बातों को ऐसा नहीं कि वो हमारे जीवन में देगा नहीं, परंतु वो क्या करेगा, जब उसने वादा किया है वो क्या करेगा, उसको पूरा भी करेगा। इसलिए हम देख सकते हैं आगे, जब हम इस्राएलियों के जीवन में देख सकते हैं, जब कालेब और क्या है, यहोशू के जीवन में ही परमेश्वर ने क्या किया है, वो भलाई को दिखाया है। हालेलुया। इसलिए हम देख सकते हैं परमेश्वर जो है, वो जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनके जीवन में क्या है, भलाई को रख छोड़ता है। इसलिए हम देखते हैं हमारे जीवन में भी कई बार हमारे मांगने से भी पहले परमेश्वर क्या करता है, हमें देने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर दम हमारे साथ रहकर हमारे हर एक कमी घटी को क्या करता है, वो पूरी करता है। वो हर एक बातों को वो देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर, वचन में लिखा है, परमेश्वर दाऊद इस बातों को अनुभव करता है, और अनुभव करके इस वचन में हम देख सकते हैं वो कहता है, अपने डरवैयों के लिए परमेश्वर आपने आपकी भलाई को क्या किया है, रख छोड़ा है। कितना लोग विश्वास करते हैं।
हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या है, उसकी भलाई को एक जमा करके रखा है। कब हमें मिलेगा? जब हम उस पे विश्वास करते, जब हम उसका भय हमारे जीवन में हम रखेंगे, जब उसके आज्ञाओं को हम पालन करेंगे, जब हमारे जीवन में पाप नहीं करेंगे, क्या है हमारे जीवन में क्या है, उसकी भलाई को हम अपने आंखों से देख पाएंगे। हालेलुया। अगला हम देखेंगे चौथा जो आशीर्वाद को या फायदे को हम देखेंगे भजन संहिता 145वां अध्याय में। भजन संहिता 145वां अध्याय 19वां वचन। भजन संहिता 145वां अध्याय 19वां वचन। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में क्या करता है, उनकी इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में शायद हम परमेश्वर पे विश्वास करते, कई बार विश्वास कर हमारा विश्वास क्या हो जाता है, जब परमेश्वर चमत्कार करते हैं, चंगाई देते हैं, हमारा विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ पे हम देखेंगे वचन में जिस तरह से लिखा है कि परमेश्वर के डरवैयों की क्या करते हैं, परमेश्वर इच्छा पूरी करते हैं। कैसे इच्छा पूरी करते हैं कि कई बार हमारे जीवन में क्या करते हैं, हम उस परमेश्वर के भय को रखते हैं, तब जाके परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन में उसकी इच्छा को क्या करते हैं, पूरी करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी इच्छा को क्या करते हैं, पूरी करते हैं। इसलिए मैं भी मेरे पास जो मैं जब यीशु मसीह में जब आया तब से लेकर अब तक जो मेरी इच्छाएं, आत्मिक रूप में जो इच्छा है और शारीरिक रूप में जो इच्छा है, मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर से हर समय मांगता हूँ। और जब मैं मांगता हूँ, सच में प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर क्या करते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम इस वचन में देख सकते हैं, जब यदि कोई स्त्री या पुरुष परमेश्वर का भय को रखेंगे, उनके जीवन में क्या होगा, वो परमेश्वर उसके इच्छा को क्या करेगा, पूरी करेगा। हमें किसी इंसान से नहीं डरना है, परंतु हमें क्या है, परमेश्वर के भय को हमारे हृदय में रखना है। वचन में लिखा है, दाऊद जो परमेश्वर का भय रखता था, इसीलिए उसने कभी भी, देखिए ध्यान सुनेंगे, शाऊल जब उसे मारने आया, शाऊल मारने के समय में जो उसके साथ, दाऊद के साथ जो सैनिक थे, उन लोगों ने क्या कहा, यह अच्छा मौका था, हम क्या कर सकते हैं, शाऊल को मार सकते। परंतु वहां पर बहुत ही सुंदर रीति से दाऊद एक शब्द को कहता है, वो क्या कहता है, परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति को क्या नहीं करना है, मारना नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था। क्या है, वो परमेश्वर से डरता था। और आगे हम देख सकते हैं, उसी के द्वारा क्या है, परमेश्वर ने उसकी इच्छा को, परमेश्वर ने जो उसके आशीर्वाद को क्या किया है, उसके जीवन में पूरी किया है। आज हमारे जीवन में हम क्या, परमेश्वर से बहुत तायत चीज़ों को, बहुत सारे बातों को हम क्या करते हैं, मांगते हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हमारी ये इच्छा है, प्रभु हमारी वो इच्छा है, हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए। लेकिन क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है? क्या हम परमेश्वर के भय को हमारे हृदय में हम रखते हैं? हालेलुया। इसलिए यहाँ पर भजन संहिता का जो लेखक है दाऊद क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर क्या है, अपने डरवैयों को, वचन में देख सकते हैं, वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। मतलब उसके हर एक प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। उनके हर एक बातों को परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर क्या करता है, उत्तर देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे, आशीर्वाद दे और उसके भय को हमारे जीवन में रखे। आइए अगला मुद्दा हम देखेंगे। पांचवा मुद्दा हम जल्दी से देखेंगे, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 2 वचन को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 2 वचन। व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 2। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 2 वचन। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ, अपने जीवन भर चलते रह, जिससे तू
बहुत दिन तक बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं वचन में लिखा है, परमेश्वर इस बातों को कबूल करते हैं, परमेश्वर इस बातों को बताते हैं। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा, वचन में लिखा है सबसे पहले हमारे जीवन में क्या है, उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को मानना है। और उस वचन में क्या लिखा है, वो हमारे जीवन में क्या करेगा, बहुत दिन तक हमारे जीवन को क्या करेगा, बना रहेगा। हालेलुया। भजन संहिता में एक इस तरह से वचन में लिखा है, कुछ लोग क्या है 60 या 70 उससे ज़्यादा नहीं जीते। लेकिन इस बातों को मैंने अनुभव किया है, क्या है कि जो लोग परमेश्वर के भय को मानते हैं, भय को रखते हैं अपने जीवन में, वो भय को रखने के द्वारा क्या है, उनके जीवन में जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा वो चलते हैं, वे जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा वो वचन को पालन करते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं। और देख सकते हैं वे लोग क्या है 90 तक या 100 साल भी क्या करते हैं, जीते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में हम देख सकते हैं क्या है, बहुत सारे लोग क्या है 100 के नीचे नहीं थे, सब लोग क्या है 100, 200, 300 क्या है, परमेश्वर का भय उनके जीवन में, परमेश्वर के आज्ञाओं को क्या करते थे, वे लोग पालन करते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में यह अपेक्षा करते कि क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है क्या नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो परमेश्वर हमारे जीवन में वचन में लिखा है कि जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। क्यों पता है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के नाम को क्या करें, ऊंचा उठा सके। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसके भय को मानकर, उसके भय को हमारे हृदय में रखकर, हमारे परिवार में उसके भय को रखकर क्या करना है, हम ज़्यादा दिन जी कर क्या करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर के नाम को हम क्या करना चाहिए, लोगों तक बताना चाहिए, हम उसके सुसमाचार को क्या करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर की जो आज्ञा यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, परमेश्वर का भय को हमारे हृदय में रखकर क्या करें, मैं सारे आज्ञाओं को पालन कर रहा है। इसलिए जब हम परमेश्वर का भय को रखेंगे, वचन में कहा है बहुत दिन तक हम क्या कर सकते हैं, बना रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। अंतिम हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूहन्ना 5वां अध्याय, यूहन्ना 5वां अध्याय 24वां वचन हम देखेंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय 24वां वचन, यूहन्ना 5वां अध्याय 24वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे, उस वचन में इस वचन को कैसे जुड़ा हुआ है, इस वचन को देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय 28वां वचन, मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय 28वां वचन। वचन में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। क्या लिखा है वचन में, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे वचन को हम देख सकते हैं। वचन में क्या लिखा है, हमें किससे डरना है, हमें खुदावन यीशु मसीह से डरना है, न कि ये संसार के लोगों से, न कि शैतान से, परंतु किससे डरना है, यीशु मसीह से डरना है। क्यों डरना है, वचन में लिखा है क्योंकि उसी के पास वो अधिकार है कि हमारे शरीर को और आत्मा को क्या कर सकता है, वो नाश कर सकता है। इसलिए हम देख सकते हैं जो कोई परमेश्वर के भय को रखता है, हमने वचन को पढ़ा कि यूहन्ना 5वां अध्याय 24वां वचन में लिखा है, वे लोग अनंत काल के जीवन को, अनंत जीवन को क्या करेंगे, पाएंगे। क्यों, यहाँ पे हम देख सकते हैं वे लोग क्या है, परमेश्वर के भय को रखकर सिर्फ और सिर्फ किससे डरेंगे, परमेश्वर से डरेंगे। इसका मतलब परमेश्वर से जब डरेंगे, उनके जीवन में क्या है, सारे बातों को क्या करेंगे,
दूर रखेंगे। हालेलुया। मैं हमेशा इस बातों को बताता हूँ, वचन में भी लिखा है कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हमारे पुराने स्वभाव को क्या करना है, हमें निकाल कर फेंकना है। हालेलुया। हमारे जीवन में वचन के द्वारा जो वचन में लिखा है, वचन में क्या बताया, हमारे पुराने स्वभाव को क्या करना है, हमें निकालना है। कैसे? जब हम प्रभु में नए आते हैं, प्रभु का भय हमारे जीवन में आता है, प्रभु से जब हम डरते हैं, हमारे सारे स्वभाव क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, निकल जाता है। हालेलुया। और जब प्रभु का भय हमारे अंदर होगा, वचन में लिखा है, हम परमेश्वर के वचन को पालन कर कर पाप नहीं करेंगे और उसके करीब जाएंगे, पवित्र बनेंगे, और हमारे जीवन में क्या लिखा है, वचन में हम देखते हैं, वचन में अनंत काल के जीवन को हम पाएंगे। हालेलुया। क्या है, हनोक के जीवन में हम देख सकते हैं, हनोक जो है बहुत ही उत्तम जो वो व्यक्ति है, वो उसके जीवन में क्या है, वचन में लिखा है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। क्यों इस बातों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलना। मतलब क्या है, वो परमेश्वर के हर एक बातों को सुनकर, परमेश्वर के हर एक बातों को पालन कर कर, परमेश्वर के हर एक बातों को वो मान कर, लागू कर कर क्या करता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। इसलिए जब वचन में आगे क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या किया, उसको जीवित उठा लिया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना जरूरी है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का भय, परमेश्वर क्या करते हैं, चाहते। क्यों? क्योंकि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो आगमन, परमेश्वर जो दूसरा आगमन है, वो कभी भी हो सकता है हमारे जीवन में। क्या हम इस संसार से डरते हैं, क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? यह हमारे जीवन में क्या है, हमें देखना जरूरी है, हमारे जीवन में जांचना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु, यदि हमारे हृदय में आपका भय नहीं है, तो प्रभु आप क्या कीजिए, हमारे जीवन में भय को दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा इस बातों को हमने देखा, आशीर्वाद को देखा। क्या है, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहने के बाद क्या है, क्या क्या आशीर्वाद या क्या क्या फायदा हमें मिलता है। सबसे पहले हमने देखा, परमेश्वर का भय रहने से हमारे जीवन में हम क्या करेंगे, परमेश्वर का पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे। कभी भी हम परमेश्वर के विरोध में नहीं करेंगे, कभी भी हम परमेश्वर के वचन को पालन ऐसा नहीं, लेकिन हमेशा क्या करेंगे, पालन करेंगे। दूसरा, यहाँ पे मैंने बताया कि क्या दूसरा नहीं क्या करेंगे, पाप नहीं करेंगे। मतलब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहेगा तो कितना अद्भुत है, हम पाप नहीं करेंगे। कैसे? उदाहरण पे मैंने बताया था। क्या है उदाहरण, मैं फिर से बताता हूँ। क्या है, परमेश्वर का भय है तो क्या है, हमारे दिल में या मन में कुछ गलत बातें भी आएंगे तो क्या है, हम परमेश्वर के न्याय के दिन को याद करेंगे। क्या है, न्याय के दिन को याद करके हम क्या कहेंगे, अरे अगर मैं कुछ पाप करूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं शायद स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। देखिए, वो यूसुफ जो है, क्या है, उसके जीवन में वो पाप कर सकता था, परंतु क्या है, वहां पर उसने पाप नहीं किया, क्योंकि वो जानता था यदि मैं पाप करूंगा तो परमेश्वर का जो आशीर्वाद है, परमेश्वर का जो उसने अभिवचन मुझे दिया है, वो पूरा नहीं होगा। तीसरा, मैंने यहाँ पे बताया, हमने देखा कि परमेश्वर की भलाई को हम क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। हालेलुया। और चौथा, परमेश्वर के जो मसीह में क्या करेंगे, हम आशीर्वाद जीवन को बिताएंगे। हालेलुया। चौथा क्या है, मसीह में, परमेश्वर में हम आशीर्वाद के जीवन को क्या करेंगे, बिताएंगे। और पांचवा मैंने यहाँ पे बताया, पांचवा क्या, हम बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। और छठवां क्या है, परमेश्वर का भय रखने से हमारे जीवन में क्या है, हम अनंत काल के जीवन को पाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। और बहुत ही जल्दी से मैं कुछ उदाहरण को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कुछ बातों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, यदि किसी मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले अपने जीवन में वो घमंड को लाएगा। देखो ध्यान सुनेंगे, जब ये हृदय में, ध्यान सुनेंगे, जब ये हृदय में
मैं शब्द होगा, मतलब परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, परंतु मैं शब्द होगा। इसका मतलब अपने जीवन में क्या करेगा? घमंड को लाएगा, वो अपने जीवन में पाप करेगा, परमेश्वर के विरोध करेगा, और उसके आगे क्या है? परमेश्वर को वो दूसरा स्थान देगा। क्या करेगा? परमेश्वर को वो दूसरा स्थान देगा, और वो परमेश्वर के अनुशासन में नहीं रहेगा, और क्या है? हमेशा परमेश्वर के आज्ञाओं को कभी पालन करेगा, कभी नहीं करेगा, और परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करेगा? कई कबार उसके जीवन में वो अनसुना भी करेगा, और क्या है? जैसा उसका मन चाहे वो क्या करेगा? आराधना करेगा। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? पर यहाँ पे जब मैं शब्द होगा, क्या करेगा? वो क्या करेगा? कैसे भी आराधना करेगा। वचन में क्या लिखा? आराधना कैसे करना है? आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। जब परमेश्वर का भय होगा, हम क्या करेंगे? परमेश्वर के आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करेंगे। हालेलुया। और क्या है? जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम क्या? दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। और क्या है? हमारे जीवन में क्या है? हम नम्र नहीं रहेंगे। और क्या है? हमारे जीवन में क्या है? हम अनंत काल के आग में जाएंगे। क्या है? जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो। और अब मैं बताना चाहता हूं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है तो हमारे जीवन में क्या परमेश्वर हमें देता है? सबसे पहले जब हमारे हृदय में हम परमेश्वर को भय, यहाँ पर परमेश्वर या परमेश्वर का भय रखते हैं, सबसे पहले हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। सबसे पहले जब सुबह उठकर हम क्या करेंगे? परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। कोई मनुष्य को नहीं, मोबाइल को नहीं, किसी बातों को नहीं, लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। दूसरा, हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो जीवन है, हम क्या करेंगे? पवित्रता का जीवन को क्या करेंगे? बिताएंगे। हालेलुया। और हम देखेंगे हम हमेशा परमेश्वर के भय को रखने के द्वारा विश्वास में चलेंगे, और हमेशा उसके आशीष को क्या करेंगे? हम पाते रहेंगे। और उसके बाद हमेशा, बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा हम क्या करेंगे? परमेश्वर के अनुशासन में रहेंगे। उसके बाद हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। कैसे? जब परमेश्वर का भय होगा, जब आराधना, कलीसिया में आराधना चलेगा, तब क्या है? हम अपने आंखों को खोलकर यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे कि कौन भाई कौन बहन क्या कर रहा है। जब हमारा परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा, आराधना के समय क्या करेंगे? हम पूरे तरह से, पूरे आत्मा से, पूरे सच्चाई से हम केवल उसके सिंहासन को देखकर, उसकी ओर देखकर क्या करेंगे? पूरी रीति से हम आराधना करेंगे। हालेलुया। और क्या है? हम उसके वचन को पालन करेंगे और अपना जीवन पवित्रता में क्या करेंगे? बिताएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर परमेश्वर का भय होगा। हालेलुया। और अंतिम में क्या है? हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन में इन दिनों में, जब अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, हमें इस बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है या नहीं है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में इस बातों को बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय होना चाहिए। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके इस समय में अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कहेंगे, प्रभु यीशु, ओ इस पिता परमेश्वर समय में प्रभु राजा, प्रभु आपका भय हमारे हृदय में, प्रभु राजा आपका भय हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे ओ पिता से परिवार में, प्रभु राजा आपका भय को हम पिता परमेश्वर स्वागत करते राजा। प्रभु यीशु, क्योंकि हमने देखा प्रभु आपका भय रखने के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा प्रभु राजा। और हमने ये देखा प्रभु राजा कि आपका भय हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कितना महत्वपूर्ण है प्रभु राजा। हम जब आपके भय को रखते हैं प्रभु राजा, हम पिता परमेश्वर किस प्रकार से प्रभु हम आपको आदर और सम्मान देते हैं प्रभु राजा। प्रभु ओ पिता परमेश्वर, आज प्रभु राजा हर एक के जीवन में प्रभु हम प्रार्थना करते राजा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपका भय पिता परमेश्वर राजा ओ प्रभु यीशु हर एक के जीवन में होने पाए प्रभु राजा। आपका भय हर एक के जीवन में हम स्वागत करते राजा। प्रभु आप राज्य कीजिए पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु आपके भय से आप भर दीजिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में हमने देखा प्रभु राजा, जब आपका भय हमारे जीवन में होगा प्रभु, तब हम पालन करेंगे प्रभु राजा। ओ आपके वचन को पालन करेंगे प्रभु, और पाप नहीं करेंगे प्रभु, हमेशा
पवित्रता में प्रभु ओ आपका इंतजार करेंगे प्रभु राजा। पिता परमेश्वर राजा, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ओ जब आपका भय होगा प्रभु राजा, हम आशीर्वाद के मसीह में आशीर्वाद के जीवन को हम ओ पिता परमेश्वर देख सकते हैं प्रभु। आपकी भलाई को हमारे जीवन में हम देख सकते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु हम ज्यादा दिन तक प्रभु ओ जी सकते हैं प्रभु राजा। हम पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर राजा आशीर्वाद में हम बने रहते हैं प्रभु राजा। प्रभु ओ पिता परमेश्वर, जब आपका भय हमारे जीवन में होगा प्रभु, तब हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर पाएंगे प्रभु राजा। ओ इस समय में हम प्रार्थना करते हैं राजा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु ओ प्रभु यीशु में प्रार्थना करता राजा, आप पिता परमेश्वर ओ प्रभु यीशु आपके भय से भर दीजिए प्रभु। हर एक के जीवन में, हमारे सबके जीवन में प्रभु आपका भय से आप भर दीजिए प्रभु राजा। आप महान कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे दूसरे आगमन का प्रभु ओ इंतजार करे पिता परमेश्वर राजा। ओ एक भय के साथ पिता परमेश्वर राजा, भय के साथ पिता परमेश्वर राजा ओ प्रभु तेरा इंतजार करे प्रभु, कि जब तू आए प्रभु राजा, तेरे साथ प्रभु स्वर्ग ओ स्थान पर पिता परमेश्वर हम प्रवेश करें प्रभु राजा। प्रभु सभी को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता राजा, हर एक के पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु दुखों में, जो भी दुखों में, जो भी बीमारी में प्रभु राजा, जो भी संकट में पिता परमेश्वर, जो अलग अलग परिस्थिति में प्रभु राजा, हर एक भाई हर एक बहन के जीवन में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप छंगाए दीजिए प्रभु। उनके सारे दुखों को आनंद में बदल दीजिए प्रभु राजा। उनके जीवन में हर एक बातों को आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु राजा। प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप महान कार्य कीजिए प्रभु। सारी आदर महिमा गौरव प्रभु केवल और केवल प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु राजा। आप महान कार्य कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस अंतिम दिनों में प्रभु आपके भय के साथ जीने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप मदद कीजिए, सहाय कीजिए, आप चलाइए, आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन ग्रहण कीजिए पिता, आमेन आमेन। आइए हम सब लोग इसी तरह प्रार्थना में रहकर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम सब लोग कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके दूसरे आगमन तक हर एक भाई हर एक बहन के जीवन में सदा बनी रहे। हम सब लोग कहेंगे आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। गॉड ब्लेस यू।